कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। देखिए, मीडिया ने सवाल किया राजद के विधायक भाई वीरेंद्र से कि बिहार में सुशासन की सरकार है। उन्होंने कहा बिहार में सुशासन की सरकार है, गिनवा दें कितना हत्या हुआ है, कितना लूट हुआ है, कितना अपहरण हुआ है। ये सब जो है कोई सुशासन की सरकार नहीं। आपको पता है कि जिस तरह से जो है पटना के पंडारक थाना के आगे कौन सा थाना है, वहाँ का जो है एक अपराधी है, उनका जो है 3.5 लाख की इनाम है। क्या प्रशासन पकड़ पा रही है? नहीं पकड़ पा रही है। जो मीडिया ने फिर से सवाल किया कि जिस तरह से जो है नीट छात्रा की इंसाफ मिलेगी, भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कह दिया नहीं मिलेगी इंसाफ। तो देखना होगा जिस तरह से जो है भाई वीरेंद्र ने साफ शब्दों में कह दिया कि इंसाफ नहीं मिलेगी, उसको जो है उसके परिवार के, उसके परिजन को जो है डराया धमकाया जा रहा है। देखना होगा क्या बिहार में यही सुशासन की सरकार है? लगातार जो है लड़कियों के साथ जो है गलत हो रहा है। इसको लेकर के जो है भाई वीरेंद्र ने जो है साफ शब्दों में कहा बिहार में सुशासन कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ बोलते हैं, गलबहिया करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भाई वीरेंद्र की पूरी बयानों को सुने। की सरकार है और ये जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, मैट्रिक के, चाहे का, बीए का, जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए, और नहीं होम सेंटर दीजिएगा, कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर बिहार में आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ गए हैं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अभी भी सुशासन राज स्थापित। असल में मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बगल में बाढ़ के बाद कौन सा थाना बोलता है? नहीं, मोकामा से पहले पंडारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है कि नहीं मिलेगा और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही, दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, इसलिए कि एनडीए सरकार के लोग इसमें शामिल है, इसलिए अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। मैंने कल ही कहा था ना, नोटिस जारी हुआ है, ये कानून का ये न्यायालय का मामला है और दूसरी बात है कि वोट चोरी हुई है तो निश्चित रूप से उस पर गलत हल्फनामे दे दिए हैं चुनाव के टाइम में, तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब देखिए, अभी कानून का मामला है, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में समझेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है, महागठबंधन कैसे जो है वो गणित के फॉर्मूले को तय करेगी? क्या ये हमारे ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और अवैसी साहब को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से एक महागठबंधन का सीट होगा और एक महागठबंधन का। लेकिन एनडीए के लोग कह रहे 5 सीट एनडीए के झोली में इस बार जाएगी। अब सवाल है, अब वो जो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि एक सीट हम लेंगे, हम भी तो कह रहे हैं। यादव जी की बना के ये व्यवस्था पैदा किया जा रहा है। यादव ये इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बयान देंगे। तो आपने सुना, भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में सुशासन स्थापित नहीं है। ये लोग जो है पूरी तरह से अब फेल हो चुके हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इसको लेकर के जो है पूरी तरह से लगातार विपक्ष यानी खास करके जो है राजद के जो विधायक हैं, राजद है पूरी तरह से जो है वो सत्ता पक्ष को आईना दिखाने की काम करे। लेकिन देखना होगा क्या बिहार में सुशासन है या नहीं, ये तो भाई वीरेंद्र ने जो है खुद ही बता दिया। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।